गृहस्थ का जीवन तो अलग ही होता है, गृहस्थ का आनंद तो अलग ही होता है। अरे जब गृहस्थ में छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह करके तोतली बाणी से पुकारते हैं तो कान में रसगुल्ले से भूल जाते हैं। आप तो सन्यासी हैं कि पुत्रादि सुखहीन होया संन्यास शुष्क एवहि गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे छोटे छोटे बच्चे जब किलकारियां घर में गूंजती हैं उनकी तो आनंद हो जाता है। गृहस्थ में पूरा आनंद ही आनंद हो जाता है, अनोखा आनंद होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो केवल बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इस पे बेटे का भूत चढ़ा हुआ है, ये और कुछ सुनने वाला नहीं है। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे ललाट पे जो रेखाएं हैं, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। तुम्हारे ललाट की रेखाएं स्पष्ट करती हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो देव के देवता। अरे तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक भी तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकते, तुम्हारी ललाट की रेखा करती है। सात जन्मों का हिसाब जैसे ही पंडित जी को सुनाया तो पंडित जी अब तो और जोर से रोने लग गए और अपने सर को संत के चरणों में पटका। जैसे ही पटका तो संत जी ने कहा, क्या कर रहे हो महाराज? अरे मर जाओगे, इतनी जोर से जो है आप अपने सर को पटक रहे हो नीचे। ब्राह्मण देवता जी ने कहा कि महाराज मरने तो मैं वैसे भी आया था और मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और तुमने 7 जन्म के लिए और बता दिया। अब बताओ, अपना सर न पटको तो क्या करूं? और महाराज मैं दूसरी बार अपने सर को अगर पटकूंगा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण आप बनोगे। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, और नहीं तो दूसरी बार मैंने अपना सर पटका तो ब्रह्म हत्या तुम्हें लग जाएगी, मेरी मृत्यु का कारण आप ही बन जाओगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई, बाबा कहाँ फंस गए? अपने सीधे रास्ते जा रहे थे और यहाँ कहाँ फंस गए। जैसे ही आत्मदेव जी ने दूसरी बार सर पटकने की कोशिश की तो संत जी ने बोला कि रुक जाओ महाराज, और भगवान के नाम से ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे विश्वास है संतों के वचन पे। नारायण नारायण
आत्मदेव जी कहते हैं कि मुझे संतों के ऊपर इतना विश्वास है कि संतों के कारण विधाता को भी अपना नियम बदलना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट दे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो संत जी ने भगवान का नाम लिया और एक फल आत्मदेव जी को दिया कि इदं भक्ष पत्नात्वं ततो ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर के जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही आपको बेटा होगा। बस इतना सुनते ही आत्मदेव जी खुशी से उछल पड़े और कहा कि महाराज आप ये बताएं कुछ नियम तो नहीं है? बोले ज्यादा नियम नहीं है, थोड़ा बहुत नियम है, वो आपको करने पड़ेंगे। बोले नियम क्या है? कि सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षा विदेशिया कार्या तेन पुत्रो निर्मलो। संत की बात सुन करके ब्राह्मण